आदर्श आचार संहिता के लागू होते ही हरकत में आई जिला प्रशासन की टीम सरकारी भवनों और अन्य जगहों पर लगाए बैनर पोस्टर को उतरवाना किया शुरू। धारा 163 लागू, 72 घंटे के अंदर हटाए जाएंगे सभी राजनीतिक बैनर पोस्टर। डीएम व एसपी ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर दी विधानसभा चुनाव की विस्तृत जानकारी। मुंगेर निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गया। आदर्श आचार संहिता के साथ ही जिले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू हो गई है। मुंगेर जिला अंतर्गत पड़ने वाले 3 विधानसभा 164 तारापुर, 165 मुंगेर और 166 जमालपुर विधानसभा में प्रथम चरण में 6 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को संपन्न होगा। उक्त जानकारी सोमवार की देर शाम संग्रहालय सभागार में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी निखिल धनराज निपीनीकरण एवं मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद ने दी। डीएम ने बताया कि नामांकन 10 अक्टूबर से आरंभ होगा, जो 17 अक्टूबर तक चलेगा। नामांकन पत्र की समीक्षा स्क्रूटनी 18 अक्टूबर को होगी। अभ्यर्थी 20 अक्टूबर तक नाम वापसी ले सकेंगे। मतदान 6 नवंबर को तथा मतदान गणना 14 नवंबर को होगी। समूची निर्वाचन प्रक्रिया 16 नवंबर तक संपन्न हो जाएगी। डीएम ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होते ही सरकारी व प्राइवेट स्थल से राजनीतिक दलों का बैनर पोस्टर हटाने का काम आरंभ कर दिया गया है। सरकारी संस्था से 24 घंटा, प्राइवेट स्थलों से 48 घंटा तथा सार्वजनिक स्थलों से 72 घंटा के अंदर सभी स्थानों से राजनीतिक दल का बैनर पोस्टर हटा लिया जाएगा। डीएम ने बताया कि जिले में कुल 1208 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 9,96,889 मतदाता वोट डालेंगे। तारापुर विधानसभा में 412 बूथ का पर 3,29,260 मतदाता वोट डालेंगे। मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद ने कहा कि चुनाव की घोषणा के साथ ही पुलिस एक्टिव हो गई है। चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। जिला के बॉर्डर पर बने चेक पोस्ट चेकिंग बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही ट्रैफिक सर्विलांस टीम भी सक्रिय हो गई है। मुख्यालय से केंद्र रिजर्व बल पर्याप्त मात्रा में मिला है, जिसे अभियान प्लान बनाकर सूची उपलब्ध करा दी गई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिले में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए पुलिस प्रशासन प्रतिबद्ध है। कि मुंगेर में 3 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 164 तारापुर, 165 मुंगेर और 166 जमालपुर। यहाँ पे टोटल वोटर्स है 9,96,889, जिसमें पुरुष हैं 5,31,566। हमारे फीमेल इलेक्टर्स हैं 4,65,283 और ट्रांसजेंडर है 40। हमारे यहाँ पे जेंडर रेशियो 875। 1208 मतदान केंद्र हैं, 620 पोलिंग लोकेशन पे। हमारे यहाँ पे नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी 10 अक्टूबर को। लास्ट डेट फॉर नॉमिनेशन है 17 तारीख फ्राइडे। डेट फॉर स्क्रूटनी है 18 तारीख सैटरडे को। विड्रॉल के लिए लास्ट डेट है 20 तारीख मंडे। डेट ऑफ पोल होगा 6/11 को, 6 नवंबर को, और डेट ऑफ काउंटिंग होगा 14 नवंबर को, और आचार संहिता समाप्त होगी 16/11 को, वह है संडे। आज से आचार संहिता लागू होने के उपरांत जो है हम लोगों की पुलिस की टीम एक्टिव हो गई है। इलेक्शंस प्रिपरेशन हम लोगों की लगभग कंप्लीट हो गई है, और जो हम लोग की चेकिंग अभियान है उसमें और अब तेज़ी लाई गई है। इसमें पूरे ज़िला भर में जो बॉर्डर चेक पोस्ट बने हैं और मल्टी एजेंसी चेक पोस्ट बने हैं उसको एक्टिव कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त स्टैटिक सर्विलांस टीम को भी एक्टिव कर दिया गया है, फ्लाइंग स्क्वाड भी एक्टिव कर दिया गया है। QRTs पूरे ज़िला में गठित कर दी गई हैं, जो कि लगातार भ्रमणशील रह करके अलग अलग स्थानों पे चेकिंग करती रहेगी, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन को लेकर के जो भी अगर कोई सूचना मिलती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त हम लोग का यही अभियान रहेगा कि नॉन अवेलेबल वारंट्स को हम लोग अधिक से अधिक एग्जीक्यूट करेंगे। जितने वांछित अपराधी हैं उनके विरुद्ध अभियान चला करके हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोगों को केंद्रीय रिजर्व बल भी हम लोगों को मिल गया है, जो कि पूरे ज़िला भर में तीनों विधानसभा में हम लोगों ने उसको स्टेशन कर दिया है, और एक सूची बना करके उनका अभियान प्लान भी बना दिया है। तो लगातार उन लोगों की भी कार्रवाई लगातार मुंगेर ज़िला में होगी, और यही हम लोगों का प्रयास है कि एकदम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में और एज पर लॉ इलेक्शन कराने में हम लोग पूरी तरह काम करेंगे। सर, नक्सल क्षेत्र में जो बनेगा उस पर क्या
पूर्व से भी हम लोगों के जिला में जो 3 कंपनी हैं वो कार्यरत हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार हो रहा है और बहुत अच्छा सफलता भी हम लोगों को हाल में मिला है। और झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी जो कार्रवाइयां हुई हैं पिछले 1 से 2 महीने में, उसका भी इम्पैक्ट मुंगेर में और अलग अलग जिलों में जहाँ पे नक्सलवाद यहाँ पे था उसमें बहुत गहरी चोट लगी है नक्सलवाद को। और लगभग हम लोगों की तरफ से इसका अभियान ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। और लेकिन फिर भी जो हम लोगों की जो सेफ्टी मेजर्स हैं, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है यहाँ पे, उसमें जो SOP है उस सब का हम लोग पालन करेंगे। और जो हम लोगों का फोर्सेज वहाँ पे रह रहा है और जो एक्स्ट्रा फोर्स भी हम लोगों को मिला है वो भी नक्सल विरोधी अभियान में लगातार कार्यरत रहेगा।